वेलकम टू जी की एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। ठीक है, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। ठीक है, विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी इसमें दिया गया है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 16 और 17 है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रक्चर्ड हिमालय इंडिया टॉयलेट चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, निरुपमा राव जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच जो है वो कुल्लू घाटी जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें, पत्तन और राज्य। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भटकल जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है, एल्पी जो है वो केरल में है। काकीनाडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु का ये पत्तन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, काली मिट्टी जो है वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राजस्थान जो है वो नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश जो है वो नर्मदा घाटी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 6 का डी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, ये सही नहीं है। और पीली क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से है, ये सही नहीं है। स्वर्ण क्रांति जो है वो फल उत्पादन से है, ये सही है। और ये अंडा उत्पादन से रजत क्रांति है। और उर्वरक उत्पादन से संबंधित जो है वो भूरी क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वृष्टि है। मौसम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इम्मानुएल कांट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ये सही नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। घाना पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, रामसर सम्मेलन संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आर्गन जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। जलवाष्प है और मीथेन जो है वो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वे वस्तुएं किस प्रकार की हैं? यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निम्न स्तरीय वस्तु है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13,
किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 4 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, सूची 1 में जो है वो भौतिक राशियां हैं और सूची 2 में जो है वो मात्रक है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। त्वरण, इसका मात्रक जो है वो मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर होता है। बल, इसका मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। कार्य, इसका मात्रक जो है वो जूल होता है। और आवेग, इसका मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जरूरत के कारण जो है वो धूल जो है वो बाहर निकल जाते हैं कालीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 6.67 × 10⁻11 Nm² बाई kg² होता है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। और क्वार्ट्ज जो है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जल में तेल जो है वो एरोसोल का उदाहरण नहीं है। धुंध जो है वो एरोसोल का उदाहरण है। कोहरा जो है ये भी एरोसोल का उदाहरण है। और बादल जो है ये भी एरोसोल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है वो आविष्कार है और सूची 2 जो है वो आविष्कारक है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज जो है ये ई गोल्डस्टीनर ने की थी। और परमाणु नाभिक इसकी खोज जो है वो ई रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 10 होती है। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसका आंसर जो है वो 10 हो जाएगा, 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। HCl जो है वो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आदर्श गैस नियम कहलाता है। बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो आदर्श गैस नियम कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लुई पास्चर को माना जाता है जीवाणु विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रोटीन की संख्या जो है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, ये सही नहीं है। प्लाज्मा में जो है यह रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है, ये सही है। यह रंगहीन होता है, यह भी सही है। और इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यह यकृत को संक्रमित करता है हेपेटाइटिस बी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
29 निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 243A के अंतर्गत जो है वो ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संयुक्त बैठक की संकल्पना, और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 108 में किया गया है, जो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 129 में जो है वो इसका उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर जो है किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भाग 17 में जो है वो राज्यसभा का उल्लेख जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। धार्मिक न्याय जो है वो उल्लेखित नहीं है संविधान की प्रस्तावना में। आर्थिक न्याय इसमें उल्लेखित है, सामाजिक न्याय उल्लेखित है, और राजनीतिक न्याय जो है उल्लेखित है। धार्मिक न्याय जो है उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो है वो सहकारी समितियां शब्द को जो है वो संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे प्रक्रिया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ये भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ थी कुरु महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। घोड़ा जो है भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चंद्रदेव जो है वो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 दीवान खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है दीवान खैरात जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मौर्य काल की कला का ये विशेषता है एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ईरान से आयात किया जाता था सिंधु काल में सीसा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शिशुवध प्रतिबंध जो है ये वेलेस्ली के शासनकाल में लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में लगाया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में लगाया गया था। और हिंदू विवाह पुनर्विवाह
अधिनियम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक में से कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, MG रनाडे थे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है वो इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जो है वो स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। तुगलक वंश के संस्थापक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सो इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक को। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम जो है वो दौलताबाद रखा था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स कहकर पुकारा है। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स कह करके पुकारा है। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक जो है वो फिरोज शाह तुगलक था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को जो है वो मजमुआदर कहा जाता था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को जो है वो मजमुआदर कहा जाता था। विभाग और संबंधित सुल्तान दीवाने अर्ज इसके जो है ये बलबन के शासनकाल में जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। दीवान ए मुस्तकराज इसकी स्थापना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में की गई थी। दीवाने कोही इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई थी। दीवाने खैरात इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवाने बंदगान इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और दीवाने इस्तिहाक इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 17 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी करता है। असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है और अरुणाचल प्रदेश जो है वो भूटान से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, अरावली पहाड़ी की पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए और बी दोनों निकलती हैं। लूनी नदी निकलती है और माही नदी निकलती है अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, संडल पीक की अवस्थिति है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तरी अंडमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्ण की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पेनगंगा जो है कृष्ण की सहायक नदी नहीं है। अमरावती है, पंचगंगा है और मूसी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दक्कन का पठार में जो है वो अधिकतर जो है वो असिंचित खेती जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा जो पंजाब से लेकर के बिहार तक दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लू जो है वो ये बीच जो है वो तीव्र होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से
कौन सी विशेषता विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तकनीकी उन्नति जो है ये समान नहीं होती है विकासशील और विकसित देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इसका आंसर जो है ये ए हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, निजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध है इसमें आय और उपभोग में। नेक्स्ट है 11 निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन के। प्रदूषण है, ओजोन क्षरण है और ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकार किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकार किया गया था? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1997 ईस्वी में जो है स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 निम्नलिखित प्रश्नों को सही सम्मिलित करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है ये उड़ीसा में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है और सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सत्य फल किसमें विकसित होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंडाशय में जो है वो विकसित होते हैं सत्य फल। असत्य फल जो है वो बाहर में विकसित होते हैं और सबसे बड़ा असत्य फल जो है वो कटहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कोल्ड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विटामिन डी से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, राइबोसोम को जो प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आलू जो है वो संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, फ्लोएम प्रोटोजीनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, ये सही है। फ्लोएम जो है सो फ्लोएम प्रोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1% को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश बनाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एसिटिलीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 इन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, समूह 18 में जो है वो सभी तत्व जो है वो गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 प्रेरक को रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, OH- जो है वो मुक्त करते हैं। प्रेरक वो रसायन पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, तो OH- जो है वो मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी असत्य है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 निम्न में से कौन सी तरंग अनुपस्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। भूकंप तरंगों में इस तरंगे होती हैं। डोरू युक्त तंत्रों में उत्पन्न तरंगे जो है वो सितार, गिटार, वीणा जो है ये भी जो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कांडला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्वावलंबन एवं देशी सहायता पर निर्भरता कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, झांसी में स्थित है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 जो है वो किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को जो है संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ब्रिटेन में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी सेवा की अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है वो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 3 एवं 4 जो है वो असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। और लोकपाल जो है ये भी जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राज्यपाल होते हैं संवैधानिक प्रमुख जो है सो राज्य सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाए, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है, और LM सिंघवी समिति ने जो है इसको जो है वो सरकार मान्यता देने की सिफारिश की थी। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। और पूरे भारत में एक पश्चिम बंगाल है जिसमें 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है वो संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 जो है वो स्रोत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मंत्रिमंडल की सरकार जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और केंद्रीय राज्य संबंध जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अपवाद उपबंध जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वजीर कहलाता था सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुई। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में हुई थी चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यशोवर्मन शासक से संबंधित है मंदसौर अभिलेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। रेनशॉन्ग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी सत्य कथन है। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन जो है वो शासनकाल में भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUK में वर्णित है।
ठीक है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग ने, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रूपर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे स्थित है सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रूपर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने किया था। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन जो है सो शाह आलम द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अडिशनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो 22वें तीर्थंकर थे अडिशनेमी, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह जो था वो शंख था। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गुरु अंगद ने जो है लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स ने लाया था मुर्शिदाबाद से हटा करके कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पेरिस में है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यूएसए एवं कनाडा की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है 49वीं समानांतर रेखा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आयतन जो है वो मूल राशि नहीं है। और अब जो है वो हम लोग अस्मरणीय तथ्य को देखेंगे। सैयद वंश के संस्थापक जो है वो खिजर खां थे। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। लोधी वंश के संस्थापक जो है वो बहलोल लोधी थे। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था सिकंदर लोदी ने। इसने गुलरुखी शीर्ष से फारसी कविताएं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है वो हरियर एवं बुक्का थे। विजयनगर की राजधानी जो है वो हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई है देवराय द्वितीय को। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालिकोटा युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण जो है वो तालिकोटा का युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये हेल्पफुल ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि
किसी का टाइम वेस्ट हो ये सही नहीं है, ठीक है। सो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर ये हेल्पफुल ना लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।